आज की जो हमारी वीडियो है इसका मौजू ये है कि शादी के लिए कौन सा दिन बेहतर और मौजू है। तो आए इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि लड़के का नाम है फारूक और लड़के की वालदा का नाम है मरियम। लड़की का नाम परवीन है और लड़की की वालदा का नाम जुबैदा है। और जिस दिन आपके जहन में ये सवाल आए कि शादी किस दिन करनी है तो उसी तारीख को आप ले लें। मिसाल के तौर पर हमारे जहन में सवाल आता है 17/12/2017 को और उस दिन इतवार का दिन था। जिस दिन आपके दिमाग में सवाल आए कि भाई ये शादी जो है वो किस दिन करनी है तो वो दिन भी आप ले लें जिस दिन ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हिसाब कर रहे हैं। तो ये जो हिसाब मैं ले रहा हूँ 17/12/2017 का है और उस दिन इतवार पड़ रही है। तो इसीलिए इसी सवाल को लेकर हम आगे चलते हैं। तो फारूक के जो हरूफ है वो है फे, अलिफ, रे, वाव, काफ और इसके जो आदाद हैं वो है 100, 6, 201 और 80। जब इन सबको जमा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 387 यानी 387। इसके बाद हम मरियम के आदाद लेंगे। मरियम जो कि फारूक की माँ है तो मरियम के जो आदाद हैं इसको लेने के लिए पहले इसके हरूफ लेंगे। तो मरियम के हरूफ है वो है मीम, रे या मीम और इसके जो आदाद है वो है 40, 10, 200 और 40। जब इन सबको जमा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 290 यानी 290 है। इसके बाद हम लड़की का नाम के आदाद लेंगे। तो इसके लिए नाम लड़की का है परवीन। तो परवीन का जो हरूफ है वो है पे, रे, वाव, या, नून और इसके जो आदाद है वो है 50, 10, 6, 200 और 2। इन सबको जब जमा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 268 यानी 268। जुबैदा के जो हरूफ है वो है जे, बे, या, दाल, हा और इसके जो आदाद है वो है 5, 4, 10, 2, 7। जब इन सबको जमा करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो है 28 यानी 28। अब जो तारीख है जिस दिन ये सवाल करना हमारे जहन में आया वो तारीख है 17/12/2017। इन सबको हम जमा करेंगे तो 17/12/2017 को हमने अलग अलग लिखा है और इन सबको जमा कर लेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो 21 यानी 21 है। और दिन इतवार का है तो इतवार के हरूफ लेंगे। इतवार के जो हरूफ है वो है अलिफ, ते, वाव, अलिफ, रा और इसका जो आदाद है वो है 200, 1, 600 और 400 और 1। इन सबको जब जमा करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो है 608 यानी 608। अब जितने भी हमने आदात निकाले, लड़के का नाम, लड़के की माँ का नाम, लड़की का नाम, लड़की की माँ का नाम, तारीख उस दिन जिस दिन हमने सवाल करना था वो और दिन जो कि हमारा इतवार का था, इन सबको जब हम जमा करेंगे जैसा कि यहाँ जमा किया गया है 387 प्लस 290 प्लस 268 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 608। इन सबको जब जमा किया तो कुल यानी टोटल इसका जो आया वो है 1602 यानी 1602। अब चूंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं इसलिए हम इसको 7 से तकसीम करेंगे। तो 1602 यानी 1602 को जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर में हमारे पास 6 बच गया। तो जो 6 बचा है उसको हम यहां से देख लेंगे कि किस दिन शादी करना बेहतर है। तो एक बाकी रहे तो इतवार को शादी करना बेहतर है। इसी तरीके से मैंने तफसीलात लिखी है। तो चूंकि हमारा 6 बचा है तो 6 के मुताबिक ये है कि 6 बाकी रहे तो जुम्मे को शादी करना बेहतर है। 6 बचने का मतलब है कि जुम्मे के दिन शादी करना बेहतर है। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।